अगर आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, बात बात भूल जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहते हैं या उंगलियों पर काले निशान या सुन्नपन महसूस होता है, तो हो सकता है आपके जिस्म में एक इम्पोर्टेंट विटामिन की कमी हो, जिसे हम कहते हैं विटामिन B12। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। ये क्या होता है, इसकी कमी से जिस्म पर क्या असर होता है और आप इसे कैसे नेचुरली पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लें कि विटामिन B12 हमारे दिमाग और नर्व्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखता है और सिग्नल्स को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर B12 की कमी हो जाए तो दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आँखों का इससे क्या ताल्लुक है। दरअसल आँखें भी डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। जब ब्रेन वीक होता है तो आँखों पर भी असर पड़ता है, जैसे नजर धुंधली होना, आंखों का थक जाना या डार्क सर्कल्स का बढ़ना। इसलिए अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, तो सिर्फ नींद नहीं, B12 की कमी भी एक वजह हो सकती है। विटामिन B12 की कमी के कुछ इम्पोर्टेंट साइन ये हैं: अक्सर थकान रहना, जिस्म में कमजोरी महसूस होना, हाथ पांव का सुन्न हो जाना या झुंझुनाहट, उंगलियों पर काले या डार्क पैचेज आ जाना, चक्कर आना या दिमाग हल्का लगना, दिल का तेज धड़कना या बेचैनी। ये सब साइन इग्नोर करना ठीक नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर विटामिन B12 की कमी होती क्यों है। सबसे पहली और कॉमन वजह होती है ग़िज़ा में कमी। मतलब अगर आप अपनी डेली डाइट में वो चीजें शामिल ही नहीं कर रहे जहाँ से B12 मिलता है, तो धीरे धीरे जिस्म में इसका लेवल गिरने लगता है। लेकिन सिर्फ ग़िज़ा ही मसला नहीं होता। कई दफा ऐसा होता है कि आप ठीक ग़िज़ा ले रहे होते हैं, लेकिन जिस्म उसे प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम अक्सर उन लोगों में होती है जिनका डाइजेशन सिस्टम वीक होता है या जिन्हें पेट के मसाइल होते हैं, जैसे एसिडिटी, गैस या इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ भी B12 एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। इसलिए 30 या 40 साल के बाद लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो गोश्त या एनिमल बेस्ड फूड्स कम खाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 ज्यादातर सिर्फ एनिमल फूड्स में ही होता है। इसलिए वेजिटेरियन या कम गोश्त खाने वाले लोगों में इसका रिस्क नेचुरली ज्यादा होता है। अगर आप विटामिन B12 की कमी को नेचुरली पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें, क्योंकि ये विटामिन ज्यादातर सिर्फ स्पेसिफिक फूड्स में ही पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अंडे की। अंडा एक कंप्लीट फूड माना जाता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B12 भी होता है, जो आपके ब्रेन और नर्व्स को सपोर्ट करता है। रोजाना एक अंडा लेना आपकी एनर्जी लेवल को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं दूध और दही की। दूध और दही न सिर्फ कैल्शियम देते हैं, बल्कि विटामिन B12 का भी अच्छा सोर्स है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो कि जोड़ों और मसल्स के लिए भी जरूरी है। चिकन और गोश्त भी विटामिन B12 के बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज है। ये आपके जिस्म को ताकत देते हैं, खून बनाने में मदद करते हैं और थकान को कम करते हैं। जो लोग कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए ये फूड्स बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। मछली, खास तौर पर ऑयली फिश, B12 के साथ साथ ओमेगा 3 भी देती है, जो कि ब्रेन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, याददाश्त इम्प्रूव करती है और नर्व्स को हेल्दी रखती है। अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव और तेज रखना चाहते हैं, तो मछली अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। एक जरूरी बात याद रखें, विटामिन B12 ज्यादातर एनिमल बेस्ड फूड्स में होता है। इसलिए जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन्हें इस कमी का रिस्क ज्यादा होता है और उन्हें अपनी डाइट और सप्लीमेंट्स पर खास तवज्जो देनी चाहिए। अब बात करते हैं दाल और सीड्स की। दाल, चना, मसूर और सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स, ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनमें विटामिन B12 नहीं होता। ये आपको प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी देते हैं, लेकिन B12 के लिए आपको अलग सोर्स चाहिए होता है। याद रखें, सेहत सिर्फ महंगी चीजों से नहीं बनती, बल्कि सही मालूमात और छोटी स्मार्ट चॉइसेस से बनती है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में बैलेंस्ड डाइट शामिल कर लें, तो आप अपने जिस्म को इस कमी से बचा सकते हैं। छोटी छोटी आदतें, जैसे प्रॉपर ग़िज़ा लेना, आपकी एनर्जी और हेल्थ दोनों को बेहतर बना देती है। अगर आपको ज्यादा सिम्पटम्स महसूस हो रहे हैं, तो सेल्फ ट्रीटमेंट के बजाय डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें।